हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, अध्याय 4। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है। विश्व जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है कि भूतल पर यानी पृथ्वी पर मानव समूह किस प्रकार वितरित है, किस प्रकार से फैला हुआ है। किसी विशिष्ट समय में किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण व उनका घनत्व प्राकृतिक दशाओं के अतिरिक्त वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और जनांकीय कारकों का परिणाम है। किसी भी देश की जनसंख्या के आकार से वहां की जनसंख्या की प्रवृत्तियों और प्रतिरूपों को भली भांति से समझा जा सकता है, क्योंकि देश एक राजनीतिक और भौगोलिक इकाई होता है जिसमें जनसंख्या, पर्यावरण और संसाधनों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या के वर्तमान वितरण को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। मानव अधिवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी वहां पर कृषि कार्यों के लिए अनुकूल दशाएं हैं, सिंचाई की सुविधा है, मिट्टी उपजाऊ है, या अन्य वस्तुओं या संसाधनों की आसानी से उपलब्धता हो जाए तो उन क्षेत्रों में सघन बसावट देखने को मिलेंगे, जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जिन प्रदेशों में मानवीय बसाव की प्रतिकूल दशाएं हैं, कृषि कार्यों के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, मिट्टी जो है वहां की बंजर है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, जरूरत के वस्तुएं या संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, इनकी उपलब्धता जो है आसानी से नहीं हो पाती है, तो वहां पर जो है या उन क्षेत्रों में सघन बसावट देखने को नहीं मिलेगा, जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। इसके बाद विश्व जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर बात करें तो ईस्वी सन के प्रारंभ में विश्व की कुल आबादी लगभग 30 करोड़ थी। 1750 में बढ़कर 76 करोड़ हो गई। और विश्व की जनसंख्या वृद्धि में औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई थी। इस क्रांति के बाद मानव के जीवन स्तर में सुधार के परिणाम स्वरूप वैश्विक जनसंख्या में सामान्य से अधिक जो है वृद्धि होने लगी, और साथ ही विश्व के कुछ भागों में महामारी और अकाल के कारण जनसंख्या में कमी भी दर्ज की गई। विश्व में सबसे पहले अगर बात करें तो 1 बिलियन आबादी उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण हुई। महाद्वीपों में एशिया पहला महाद्वीप था जिसने सर्वप्रथम 1 बिलियन जनसंख्या के स्तर को पार किया। इसके बाद उप क्षेत्रों यानी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया ने इस आंकड़े को पार किया। इसके बाद अफ्रीका ने 1 बिलियन आबादी के स्तर को 2010 में पार किया, चीन ने 1980 में और भारत ने 1998 में इस आंकड़े को पार कर लिया। सैकड़ों वर्षों तक जनसंख्या में हुई धीमी वृद्धि ने विगत शताब्दी में विस्फोटक रूप धारण कर लिया और 1959 से 1974 के बीच यानी 15 वर्षों में विश्व की आबादी में 1 अरब की वृद्धि दर्ज की गई। और जबकि अगले 1 अरब के वृद्धि के लिए 13 वर्षों में यानी 1974 से 87 के बीच जो है समय का जो है इंतजार करना पड़ा। यानी 1974 से 87 के बीच जो है अगले कि 1 अरब की वृद्धि जो है मात्र 13 वर्षों में दर्ज की गई। देखिए, 11 जुलाई 1987 में अगर बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई। और इसी परिप्रेक्ष्य में 11 जुलाई को याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 12 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 1998 में विश्व की आबादी जो है 6 अरब को पार कर गई और 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की कुल आबादी जो है 7 अरब हो गई। देखिए, इस उपलब्धि पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव बान की मून ने एक कार्यक्रम जो है 7 बिलियन एक्शंस के प्रचार प्रसार पर बल देने का आह्वान किया। 7 बिलियन एक्शंस में शामिल जो 7 मुख्य लक्ष्य हैं, पहला है गरीबी और उनके बीच भेदभाव के दुष्चक्र को तोड़ना, गरीबी को समाप्त करना, महिलाओं और बालिकाओं की सशक्तिकरण और उनकी प्रगति की जो है चेष्टा करना, युवाओं को भविष्य की ओर उन्मुख करना, पुनर्जनन, स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य अधिकार अन्य के अधिकारों के लिए यानी जीवन के जो तथ्य हैं इससे रूबरू कराना, पर्यावरण यानी स्वस्थ ग्रह, ठीक है, और स्वस्थ लोगों पर जो है काफी बल देना, इनके लिए व्यवस्था करना, जरावस्था यानी वृद्धावस्था एक अभूतपूर्ण चुनौती और नगरीकरण वृद्धि के लिए योजना। नवीनतम विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया।
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर बात करें तो वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की संभावना जताई गई। देखिए 1804 में विश्व जनसंख्या 1 बिलियन हो गया, 1927 में 2 बिलियन, 1959 में 3 बिलियन, 1974 में 4 बिलियन, 1987 में 5 बिलियन, 1998 में 6 बिलियन, 2011 में 7 बिलियन और 2022 में 8 बिलियन। विश्व जनसंख्या का अक्षांशीय वितरण के बारे में अगर बात करें तो विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% से भी कम आबादी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में भी जनसंख्या वितरण में अक्षांशीय असमानता है। कुल जनसंख्या का 10% भाग 0 से 20 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, और बात करें तो 50% भाग 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी मुख्यतः अगर बात करें तो एशिया में, और 30% भाग 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और 1% भाग जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इस प्रकार विश्व की 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यहाँ पे आप वैश्विक वितरण को देख सकते हैं। ये आपका विषुवत रेखा है, 0 से लेकर 20 डिग्री मतलब कि आपका जो उत्तरी ध्रुव है मतलब कि 0 से 20 डिग्री नॉर्थ में 10% जनसंख्या मिलेगा। 20 से 40 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे आपको 50% जनसंख्या देखने को मिलेगा। 40 से 60 के बीच 30% और 60 से ऊपर जो है 1%। विश्व की 90% जनसंख्या जो है कहां पर निवास करती है, तो आप ध्यान में रखिएगा कहां पर, तो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। वहीं दक्षिणी अक्षांश के बीच अगर बात करें तो विषुवत रेखा से दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है आपका विश्व की 10% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन अधिवासित विश्व में विश्व की कुल जनसंख्या का 86% भाग, जबकि नव विश्व में कुल जनसंख्या का केवल 14% भाग रहता है। देखिए दक्षिण के तहत अगर बात करें तो 3 महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में कुल जनसंख्या का केवल 19% भाग ही निवास करता है। विश्व की 2/3 जनसंख्या समुद्र से 500 किलोमीटर के अंदर और 3/4 जो जनसंख्या है समुद्र से 1000 किलोमीटर अंदर जो है पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5% भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया के अल्प विकसित क्षेत्रों में निवास करती है। ये सभी क्षेत्र जनांकीय संक्रमण की प्रथम या द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जनसंख्या का शेष यानी 24.5% यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व की 50% जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच संकेंद्रित है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य एशिया और अफ्रीका के उत्तरी भाग की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं अक्षांशों के बीच स्थित है। विश्व के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले जो देश हैं जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के दृष्टि से चीन प्रथम स्थान और भारत द्वितीय स्थान पे है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं, जैसे एशिया में 6 देश हैं, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और जापान है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, नाइजीरिया है और रूस है। याद रखिएगा चीन और भारत विश्व की 36.87% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों देशों के बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान आते हैं। ये 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2021 के अनुसार अगर बात करें तो देखिए 1951 से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जो विभाग हैं, ये विभाग जो है जनसंख्या, इस विभाग की जनसंख्या प्रभाग के द्वारा पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे, याद रखिएगा 2 ईयर्स पर, प्रत्येक 2 साल पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस नामक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं की व्यापक समीक्षा के साथ साथ वैश्विक जनसंख्या की पूर्व, वर्तमान और भावी प्रवृत्तियों का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। 12 जुलाई 2022 को प्रकाशित वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2001 के संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या आकलनों और प्रक्षेपणों का 27वां आधिकारिक क्रम है, जो जनसांख्यिकीय आंकड़ों और संकेतकों का एक व्यापक संग्रह प्रदान करता है, जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय तथा
राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के द्वारा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कई अन्य संकेतकों की गणना की जा सके। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और वर्ष 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ने की जो है संभावना है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक मात्र जो है 8 देश, ये 8 देश कौन कौन से हैं तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में केंद्रित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए महाद्वीपीय जनसंख्या 2021 जो है इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या है वो अरब में दिया गया है 4.69। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है एशिया में वो है आपका चीन, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है आपका बताइए टोक्यो। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है अफ्रीका, इसकी जो पॉपुलेशन है 1.39 अरब है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है नाइजीरिया, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है आपका काहिरा। यूरोप में जनसंख्या जो है वो है 0.74 अरब, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है मॉस्को। लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देश की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है 0.65 अरब है। ठीक है, 2021 से जो महाद्वीपीय जनसंख्या 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राजील है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है साओ पाउलो। उत्तरी अमेरिका की पॉपुलेशन है 0.37 अरब, और यूएसए जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और मैक्सिको सिटी सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ओसेनिया का जो जनसंख्या 0.44 अरब है, और इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, और सिडनी जो है आपका मतलब सर्वाधिक संख्या वाला शहर है। और जो इसके बाद अगर बात करें तो अंटार्कटिका का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो है मैक्सडो स्टेशन। देखिए विश्व के शीर्ष 10 जनसंख्या वाले देशों की प्रक्षेपित जनसंख्या जो है चीन, आप देख सकते हैं चीन का, भारत का, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस डेटा को एक बार जो है आप मतलब एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व एसडीजी क्षेत्रों और देश के चयनित समूहों के लिए 65 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या का जो प्रतिशत है विश्व में 2022 में आप देख सकते हैं 9.7 है, 2030 में 11.7, 2050 में 16.4 होने की संभावना है। उप सहारा अफ्रीका का भी देख सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, इसी तरह अन्य क्षेत्रों को आप देखकर आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व के शीर्ष महिला जनसंख्या वाला जो देश है चीन, इसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। क्रम याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2022 में विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य व दक्षिण एशिया, जो 2.3 बिलियन यानी कुल जनसंख्या का 29% याद रखिएगा, और 2.1 बिलियन यानी कुल जनसंख्या का 26% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। 2037 तक मध्य और दक्षिण एशिया के विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बन जाने का अनुमान है। सबसे कम विकसित देश विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो है देशों में से हैं, और इनमें से कई देशों की जनसंख्या 2022 के तुलना में 2050 में दोगुना होने की जो है अनुमान है। भारत में 0 से 14 वर्ष और 15 से 24 वर्ष की जनसंख्या में कमी आने का अनुमान है, जबकि आने वाले दशकों में 25 से 64 और 65 से अधिक आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर बात करें तो देखिए पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व से किसी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या के दबाव का जो है पता चलता है।
लेकिन जनसंख्या घनत्व को केवल भौगोलिक आधार पर ही जो है संबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंख्या के दबाव को मापने का एकमात्र आधार नहीं है। और यही कारण है कि जनांकीय संरचना में 5 प्रकार के घनत्वों की जो है गणना की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व की जो गणना है 5 प्रकार से की जाती है: अंक गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व और पोषण घनत्व। देखिए, जनसंख्या घनत्व के 5 वर्गों में अंक गणितीय घनत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंक गणितीय जो घनत्व है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं समग्र क्षेत्रफल के अनुपात को अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व के नाम से भी जो है पॉपुलेशन और डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। जन घनत्व कैसे निकाला जाता है? तो देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या में देश या स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल जो होगा उसमें भाग दे दिया जाएगा। उससे भाग देने पर जन घनत्व जो है निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो महाद्वीपीय जन घनत्व 2021 के डेटा के अनुसार एशिया की जो जन घनत्व है 149.68 है। महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो जन घनत्व है वो है 47.16, यूरोप का 33.74, उत्तरी अमेरिका का 10.05, दक्षिण अमेरिका का 14.74, ओसेनिया का 5.24 और अंटार्कटिका का 0। सर्वाधिक जन घनत्व वाले जो देश हैं जैसे मोनाको है, मोनाको का जन घनत्व सबसे ज्यादा है प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना? तो 24,476। इसके बाद चीन का मकाऊ शहर, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, भारत में जन घनत्व जो है वो कितना है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 400, यानी जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो भारत का है वह है 477। ठीक है। और विश्व के संदर्भ में बात करें तो पूरे 60.65। न्यूनतम जन घनत्व वाले जो देश हैं ग्रीनलैंड पहले स्थान पे, इसके बाद फॉकलैंड द्वीप समूह, पश्चिमी सहारा और मंगोलिया। जन घनत्व के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का जो वितरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जन घनत्व के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का जो वितरण है, पहला है उच्च जन घनत्व वाले क्षेत्र, विरल जन घनत्व वाले क्षेत्र और साधारण जन घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च जन घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद जो है समूह हैं: मानसून एशिया, ठीक है, इसके बाद उत्तर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी तथा मध्य यूएसए और दक्षिण के 3 महाद्वीप। याद रखिएगा। देखिए, मानसूनी जो एशिया है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या समूह वाला क्षेत्र मानसूनी एशिया है और इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में होती है और मिट्टी जो है उपजाऊ है, इसीलिए इसके अधिकांश क्षेत्रों में जो है चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। मानसूनी एशिया में कहीं कहीं जनसंख्या का घनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या मुख्यतः उपजाऊ नदी घाटियों में केंद्रित है। ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार वर्षा और भूमि के उपजाऊपन पर निर्भर करता है। जापान, भारत और चीन जैसे देशों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होने से जनसंख्या बढ़ी है। मानसूनी एशिया के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का है। विश्व के सर्वाधिक बृहद जनसंख्या समूह क्षेत्र में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया शामिल है। मानसूनी जो एशिया है इसके बारे में अगर बात करें तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिणी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया को जो है मतलब कि इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। पूर्वी एशिया के संदर्भ में अगर बात करें तो पूर्वी एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 25% भाग निवास करता है। ठीक है, और जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, 1% है, जो दक्षिण एशिया की आधी है, और विश्व की औसत वृद्धि दर से भी ये कम है। इस प्रदेश के प्रमुख देश जो है चीन है, जापान है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है, ताइवान आदि है। जापान को छोड़कर इनमें से प्राय सभी की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या मुख्य रूप से नदी घाटियों, तटीय मैदानों और डेल्टाई भागों में केंद्रित है। चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह जो है हांगहो, यांगसीकियांग और शीकियांग नदी घाटियों में जनसंख्या का अधिक जो है संकेंद्रण है। देखिए, जो हांगहो नदी है, हांगहो नदी घाटी में चीन की लगभग 30% जनसंख्या जो है पाई जाती है
हवांगहो और यांगसीकियांग की नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों के अनेक भागों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जापान एशिया का एक मुख्य मतलब कि कह सकते हैं उद्योग प्रधान राष्ट्र है। जापान की अधिकांश जनसंख्या 30 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच निवास करती है। उत्तर में होक्काइडो द्वीप की जलवायु विषम होने के कारण वहां का जनसंख्या घनत्व कम है। इसके बाद दक्षिण एशिया के बारे में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 25.22% भाग निवास करता है। दक्षिण एशिया की सघनतम जनसंख्या गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में निवास करती है। इसे 3 भागों में जो बांटा जा सकता है। इसके बाद है दक्षिण एशिया। देखिए दक्षिण एशिया को 3 भागों में बांटा गया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड आएगा। और मध्य दक्षिणी एशिया में भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान आएगा। और इसके बाद दक्षिण पश्चिमी एशिया में ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और अफगानिस्तान आएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए विश्व की 8.59% जनसंख्या दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है मतलब कि पाई जाती है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या मुख्यतः नदी घाटियों के निम्न मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में क्या है केंद्रित है, जो कृषि पर निर्भर है। म्यांमार में इरावदी नदी की घाटी और डेल्टाई प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। साल्वी नदी का डेल्टाई भाग भी एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। थाईलैंड में मिनाम मेकांग नदी की निम्न घाटी सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। कंबोडिया यानी कंपुचिया और दक्षिण वियतनाम में मेकांग नदी का निम्न मैदान जनसंख्या संकेंद्रण का मुख्य क्षेत्र है। उत्तरी वियतनाम में टोकिंग का मैदान सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। मलेशिया प्रायद्वीप की अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी तटवर्ती भाग और सिंगापुर में संकेंद्रित है। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के द्वीपों में जनसंख्या का जो बसाव है सघन है। इंडोनेशिया की सर्वाधिक जनसंख्या जावा द्वीप पर जो है 70% जावा द्वीप पर निवास करती है, जबकि जावा द्वीप का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7% है। उपजाऊ काली मिट्टी, धान, गन्ना, चाय, नारियल और रबर की सघन खेती के कारण यहाँ जनसंख्या का सघन बसाव है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप, लुजोन जो आइलैंड है, इसमें भी जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है। इसके बाद मध्य दक्षिणी एशिया जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो विश्व की 24% जनसंख्या जो है मध्य दक्षिण एशिया में जो है पाई जाती है। और यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः नदी घाटी के डेल्टाई भागों और तटीय मैदानों में संकेंद्रित है। भारत की 40% से भी अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में दक्षिण एशिया की सघनतम जनसंख्या जो है पाई जाती है। भारत के पूर्वी तटीय जो प्रदेश हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टाई भाग और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों के मालाबार तट के उपजाऊ मैदानों में भी सघन जनसंख्या का बसाव है। पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या सिंधु नदी के निचले मैदानों और डेल्टाई प्रदेश तथा सतलुज सिंधु नदी के द्वाब क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। बांग्लादेश की 90% जो जनसंख्या है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाई जाती है या संकेंद्रित है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में और नेपाल की अधिकतर जनसंख्या तराई भाग में निवास करती है। दक्षिण पश्चिमी जो एशिया है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक गर्म शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ की जनसंख्या का बसाव नदियों के दोआब क्षेत्रों और नदी घाटियों में, समुद्र तटीय भागों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और जल स्रोतों के समीप है। देखिए ईरान की अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी भाग में और दक्षिण पूर्व के मतलब कि खुजकिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। इराक में जनसंख्या का मुख्य बसाव दजला फरात के दोआब क्षेत्र में है। टर्की, लेबनान और इजराइल की अधिकांश जनसंख्या भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग तथा नदी घाटियों में रहती है। कृषि, पशुपालन व पेट्रोलियम उद्योग इस प्रदेश की जनसंख्या के जीवन यापन के मुख्य आर्थिक आधार हैं। इसके बाद है यूरोप। यह एशिया के बाद विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ महाद्वीप है। पश्चिमी यूरोप का जन संकेंद्रण यूरोप में सबसे अधिक है। इसके बाद पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी यूरोप का स्थान आता है। यूरोप की अर्थव्यवस्था विकसित व उद्योग प्रधान है। लोगों का मुख्य व्यवसाय
उद्योग और व्यापार तथा वाणिज्य है। अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक नगरों में रहती है। कच्चा माल और भोजन विश्व के अन्य देशों से जो है आयात किया जाता है। यूरोप में उच्च औद्योगिकीकरण के साथ साथ नगरीकरण भी चरम सीमा पर है। इसीलिए यूरोप की सभ्यता को वाणिज्यिक संस्कृति की सभ्यता, याद रखिएगा, वाणिज्यिक सभ्यता की वाणिज्यिक संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ जनसंख्या का अधिकांश जो केंद्रीकरण है कोयला क्षेत्रों और राइन, डेन्यूब, एल्ब, नीपर आदि नदियों के घाटियों में हुआ है। यूरोपीय जनसमूह 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसका सबसे अधिक सघन भाग जो है 45 से 55 डिग्री के बीच जो है स्थित है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे अगर बात करें तो देखिए सघन जनसंख्या की एक लगातार विस्तृत पेटी ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लिश चैनल से रूस के डोनेट्स बेसिन में विस्तृत है। डोनेट्स या नीपर नदी तक विस्तृत है। इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल तथा इटली की नदी घाटियों और तटीय भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सघन जनसंख्या घनत्व के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहला है अटलांटिक तटवर्तीय प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत बोस्टन व न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया तक सघन जनसंख्या पाई जाती है। ऊपरी ओहियो घाटी, इस क्षेत्र में पेंसिल्वेनिया और उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र के कोयला भंडारों पर आश्रित लोहा इस्पात उद्योग है। यहाँ के प्रमुख नगर पिट्सबर्ग व यंगस्टाउन है। महान झील प्रदेश में अगर बात करें तो मिशिगन झील के दक्षिण तटवर्तीय भागों में शिकागो, इरी झील के पश्चिमी और दक्षिणी तटों में डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, बफेलो आदि औद्योगिक केंद्र और ओंटारियो झील के दक्षिण तटवर्तीय भाग आदि प्रमुख नगरीय क्षेत्र हैं। सेंट लॉरेंस नदी घाटी, इस क्षेत्र में कनाडा की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कनाडा के ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, क्यूबेक आदि बड़े नगर इसी प्रदेश में स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी जो है 85% से अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच पश्चिमी भाग विरल बसे क्षेत्र हैं। मध्य के विस्तृत जो प्रेयरी मैदान है, यहाँ पे गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती है। पश्चिम में रॉकी की ऊंची पर्वत श्रेणियों और पठारों के कारण विरल जनसंख्या मिलती है, कम जनसंख्या मिलती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया घाटी में जो है लॉस एंजिलस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और वैंकूवर के नगरों में जनसंख्या का जो है उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। काफी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध के 3 महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 3 महाद्वीपों का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग जो है 44% है। यहाँ की जनसंख्या कुल वैश्विक जनसंख्या का मात्र 9% ही है। देखिए वस्तुतः अगर बात करें तो प्रतिकूल जलवायु और विषम प्राकृतिक दशाओं के कारण इन महाद्वीपों के अधिकांश भाग मानव निवास के अनुकूल नहीं है, अतः ये विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों में जनसंख्या जो वितरण है दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अगर साउथ अमेरिका के बारे में अगर बात करें तो साउथ अमेरिका विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 15% भाग में विस्तृत है और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 5.6% भाग ही निवास करती है। दक्षिण अमेरिका की लगभग 2/3 जनसंख्या मात्र 5 देश ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला में रहती है। यहाँ का अमेजन बेसिन सघन उष्णार्द्र वनों से जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से युक्त है। यहाँ की लैटराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कृषि के कार्यों के लिए सही नहीं है। अटकामा उष्ण शुष्क मरुस्थल तथा पैटागोनिया शीतोष्ण शुष्क मरुस्थल है। ओरिनाको का पठार तथा मोंटो ग्रासो सवाना घास के प्रदेश हैं, जहां वर्षा की अनिश्चितता और वाष्पीकरण की अधिकता के कारण कृषि कार्य कठिन है। प्रतिकूल जलवायु और विषम ऊंचावच के कारण ये लगभग जनशून्य क्षेत्र हैं। यहाँ का जन घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। दक्षिण अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या कुछ विशिष्ट तटीय भागों में संकेंद्रित है, फैले हुए हैं। दक्षिण अमेरिका की लगभग 15% जनसंख्या एंडीज के पर्वत पदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। एंडीज के जो निचली भूमि है यहाँ पे पाई जाती है। कोलंबिया की 98% जनसंख्या और बोलीविया की 75% जनसंख्या 3000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में रहती है। बोलीविया के प्रमुख नगर लापाज की ऊंचाई 3641 मीटर है और खनिज केंद्र पोटोसी नगर की जो ऊंचाई है वह है 4100 मीटर। अनुकूल जलवायु
अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी तथा खनिज की उपलब्धता के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण जो है अधिक है। दक्षिण अमेरिका में उच्च नगरीकरण की प्रवृत्ति है। अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, चिली, वेनेजुएला, पेरू की 60% से 80% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो प्रमुख नगरों में, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नगरों में हाइपरसेफालिज्म या अत्यधिक उच्च जन जमाव की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग राजधानी नगरों में रहता है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना का 53%, माउंट वीडियो में उरुग्वे है, इसकी 50%, सेंटियागो में चिली की 53% और लीमा में पेरू की 47% जनसंख्या संकेंद्रित है। अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप संपूर्ण विश्व के 22.3% क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। यह विश्व के केवल 12.5% जनसंख्या जो है मतलब कि इस भूमि पर, अफ्रीका के भूमि पर विश्व के केवल जो है 12.5% जनसंख्या निवास करती है। नील नदी घाटी अफ्रीका का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ अफ्रीका की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, इथियोपियाई उच्च भूमि, उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसके गिनी तटवर्ती भाग, उत्तरी नाइजीरिया आदि क्षेत्र जनसंख्या के सघन बसाव के क्षेत्र हैं। बृहद सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कांगो घाटी के सघन विषुवतीय उष्णार्द्र वन लगभग जनशून्य क्षेत्र हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के 6.25% भूभाग पर विस्तृत है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 0.50% से भी कम है। यहाँ के नगरों में भी हाइपर सेफालिज्म की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अधिकांश नगरीय जनसंख्या यहाँ के 6 राजधानी नगरों में ही केंद्रित है, जैसे सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, कैनबरा, ब्रिस्बेन और पर्थ नगरों में इन देशों की जो मतलब कि देश की लगभग जो है इन क्षेत्रों में या इन राजधानियों में देश की लगभग 50.9% जनसंख्या जो है पाई जाती है। केवल सिडनी और मेलबर्न नगरीय क्षेत्रों में ही ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी नगरीय आबादी निवास करती है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन में व्यापारिक कृषि और पशुपालन के कारण साधारण जनसंख्या बसाव है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय प्रदेश, ग्रेट आर्टिजन बेसिन के अर्ध शुष्क क्षेत्र और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी जलवायु प्रदेश विरल जनसंख्या बसाव के क्षेत्र हैं। विश्व के विरल जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जहां 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें विरल जनसंख्या घनत्व वाले देश कहते हैं। ऐसे प्रदेश पृथ्वी के धरातल का लगभग 95 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 3/4 भाग घेरे हुए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित हैं। इसके बाद विरल जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, जैसे उष्ण मरुस्थल है, अतिशीत क्षेत्र है, शीतोष्ण मरुस्थल है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ऊंचे पर्वत। उष्ण मरुस्थल के बारे में अगर बात करें तो देखिए, सहारा, कालाहारी, अटकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अरब, थार, सोनेरन और सियरा नेवादा के उष्ण मरुस्थलों में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यंत विरल है। बहुत कम जनसंख्या मिलती है, क्योंकि वहां की जो इन्वायरमेंट है, वर्षा की कमी और तीव्र वाष्पीकरण के फलस्वरूप यहाँ कृषि कार्य लगभग असंभव जैसा है, जल की कमी है और जनसंख्या विरल है। अति शीत या अति ठंडे जो क्षेत्र हैं, जैसे कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, साइबेरिया का उत्तरी भाग और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत अंटार्कटिका महाद्वीप अति शीत ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अस्थायी रूप से हिमावरण होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड जनशून्य क्षेत्र हैं। यहाँ पे जनसंख्या जो बसाव है, जन घनत्व जो है वो ना के बराबर है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया अत्यंत ठंडे क्षेत्र हैं और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास विस्तृत अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः जो है मानव रहित है। मध्य अक्षांशों में विस्तृत गोबी मरुस्थल भी शीत और शुष्क जलवायु के कारण लगभग जनविहीन है। अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा और टैगा प्रदेश में जलवायु की कठोरता के कारण कृषि संभव नहीं है। वन आखेट और मत्स्य के माध्यम से जो है यहाँ के मनुष्यों का जीवन यापन होता है और यहाँ जनसंख्या का वितरण अत्यंत विरल और अधिवास अस्थायी है। शीतोष्ण मरुस्थल के संदर्भ में अगर बात करें तो समुद्र से दूरी और वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी और न्यून तापमान पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर बात करें तो शीतोष्ण मरुस्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित है। इसके अंतर्गत मंगोलिया, गोबी, सिकियांग, पैटागोनिया और नेवादा के मरुस्थल को सम्मिलित किया जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र या अति उष्णार्द्र जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन और अफ्रीका के जायरे कांगो बेसिन,
पूर्वी द्वीप समूह विषुवत रेखीय अति उष्णार्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान के साथ साथ भारी वर्षा और विषम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे जलवायु में मलेरिया, पीलिया और पेचिश जैसे गंभीर बीमारियां फैलती हैं। इसके अतिरिक्त घने वनों के कारण भी जनसंख्या का अभाव है। ऊंचे पर्वत, हिमालय, काराकोरम, क्यूनुलुन, तिएन शान, कॉकेसस, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मानव निवास की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जनसंख्या का वितरण अत्यधिक कम है। विश्व के साधारण जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रदेश हैं, अति न्यून तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के बीच साधारण घनत्व वाले प्रदेश भी हैं जो निम्नलिखित है। जैसे एशिया में दक्षिण भारत है, चीन का पश्चिमी भाग है, म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया। यूरोप का डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य तथा रूस के समुद्र तटवर्ती भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है इस देश के पश्चिमी और मध्य भागों में जनसंख्या का घनत्व साधारण है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के इन तीनों महाद्वीपों के विस्तृत क्षेत्रों में साधारण जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। इनमें उत्तर पूर्वी ब्राजील, वेनेजुएला, मध्यवर्ती चिली, उत्तरी अफ्रीका के तटीय भाग, नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीकी संघ के कुछ क्षेत्र जो है शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र और मरे डार्लिंग बेसिन में जनसंख्या का घनत्व जो है सामान्य है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मानव विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।